णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वायरियाणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्वसाहुणम् वन्दित्तु सव्वसिद्धे धोमचलमणो एवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड नमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार कर्ता कर्माधिकार। कर्ता कर्माधिकार की 96 गाथा के पश्चात 6 कलश आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखे हैं। 96वीं गाथा में आचार्य ने कहा था कि इस प्रकार आत्मा को कर्ता निश्चय के जानने वालों ने बताया है। निश्चय के जानने वाले ज्ञानी सर्वज्ञ उन्होंने बताया है, और ऐसा जानकर ऐसा जो जीव जानता है वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ता है। इसके बाद आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 6 कलश लिखे हैं। यद्यपि हमारा मुख्य जो जोर है वो गाथाओं पर है, लेकिन बीच में जब कुछ कलश ऐसे आ जाते हैं कि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, उनका भी आनंद हम लेते चलते हैं बीच बीच में। तो ये 6 कलश आए हैं। कलश नंबर 57, 58, 59, 60, 61, 62। तो कल हमने कलश 57, 58 और 59 ये 3 कलश पढ़े थे। 57, 58, 59। अब हम बाकी जो शेष 3 कलश बचते हैं ये कलश भी आज हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से कलशों के शब्द है ना, उसके व्याकरण, ये सब, उसका अन्वयार्थ, ये सब ना जान के उसका जो भाव है वो इस समय हमें जानना है। देखो जरा हम 60वां कलश पढ़ते हैं। कल जो 3 कलश पढ़े थे उसमें पहले 2 कलश में श्लोक 57, श्लोक 58, कलश 57, 58, इसमें ये बताया था कि अज्ञान की वजह से जीव कैसे दुखी रहता है, और अज्ञान के लिए उन्होंने मृग का दृष्टांत दिया है ना, रस्सी में सांप की बुद्धि का दृष्टांत दिया, गजराज का हाथी का दृष्टांत दिया, और शिखरणी का दृष्टांत दिया। फिर आचार्य ने 59वें कलश में जैसे हंस दूध और पानी को भिन्न करता है ना, ऐसी जीव ज्ञान के द्वारा भिन्न करता है पर को, है ना, और भेद विज्ञान प्रकट होता है, ऐसे ज्ञाता का वर्णन किया। अब आगे 60वां कलश हम पढ़ते हैं, जिसमें ज्ञान की महिमा बताई है कि कैसे जीव क्रोधादि के कर्तापन को, है ना, और मिथ्यात्व को भेदता हुआ जिस ज्ञान के द्वारा वह भेद विज्ञान करता है, इसी ज्ञान में वह भगवान आत्मा स्फुरायमान होता है। तो उसको दृष्टांत के द्वारा आचार्य बताते हैं ज्ञान की महिमा, भेद ज्ञान की महिमा। देखो ये 60वें नंबर के श्लोक में पढ़ते हैं। मंदाक्रांता छंद है। ज्ञानादेव ज्वलन पयसो
रौष्ण शैत्य व्यवस्था ज्ञानादेवोल्लसति लवण स्वाद भेद व्युदासः ज्ञानादेव स्वरस विकसन नित्य चैतन्य धातौ क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिन्दति कर्तृभावम। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसको हिंदी। मुझे नहीं पता आपके पास हिंदी है कि नहीं, तो मैं आपको शेयर करता हूं, है ना। देखो ये है, आपको ठीक ठीक साफ साफ दिख रहा है। देखो, उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, और शीतलता सहज ही नीर की। व्यंजनों में है नमक का खारपन, क्षारपन। ज्ञान ही यह जानता है विज्ञ जन। क्रोधादिक के कर्तापन को छेदता, अहम बुद्धि के मिथ्यापन को भेदता। इसी ज्ञान में प्रगटे निज शुद्धात्मा, अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा। अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा। देखो, दो दृष्टांत दिए आचार्य ने। उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की। उष्णोदक, उष्ण मतलब गर्म, और उदक यानी जल, पानी। तो जैसे गर्म पानी होता है, तो गर्म पानी में गर्माहट किसकी है? पानी की नहीं है। समझ में आया ना। तो गर्म पानी में गर्माहट अग्नि की है, और उसमें जो शीतलता है वो पानी की है। क्योंकि खौलता हुआ पानी भी यदि आग पर डाले तो आग जलती नहीं है, बुझती है। इसका मतलब गर्म पानी भी स्वभाव से शीतल ही है, तरल ही है। अन्यथा वह अग्नि को जलाता बुझाता कैसे? समझ में आया ना। तो देखो, ये भेद विज्ञान कि गर्म पानी में जो गर्माहट है वो अग्नि की है, और जो गर्म होते हुए भी पानी में जो एक सहज शीतलता है, ठंडक है, वह उस पानी की है। नीर मतलब पानी, है ना। उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, और शीतलता सहज ही नीर की। अब दूसरा दृष्टांत। व्यंजनों में है नमक का क्षारपन, है ना। जैसे आप लोग साग सब्जी खाते होंगे, घिया की सब्जी, तोरई की सब्जी, ठीक है ना, या और सब्जी। तो वो जो व्यंजन बनते हैं उसमें जो खारापन है, ठीक है, जो खारापन है वह नमक का है। ठीक है, कहते ना कि सब्जी खारी हो गई, तो ये कहना तो व्यवहार है, लेकिन हकीकत में जब हमने ये कहा कि सब्जी खारी हो गई, साग खारी हो गई, तो उस समय भी नमक खारा होता है, साग खारी नहीं होती। समझ में आया ना। है, दाल खारी हो गई, दाल कहाँ खारी होती है? नमक ही खारा होता है ना। लेकिन अब वो व्यवहार में तो ऐसा कहा ही जाता है कि दाल खारी हो गई। लेकिन जब हम भेद करें, ज्ञान के द्वारा इस बात को समझें, तो पता चलता है कि खारा तो नमक ही होता है, कभी दाल खारी नहीं होती। अब ऐसा ही व्यवहार है, व्यवहार चलता है। अरे ये तो चलो दोनों ही खाने की चीज है, नमक और साग भी। तो ऐसा व्यवहार चलता है कि साग खारी हो गई। कई बार तो इतना भयंकर व्यवहार होता है कि आप सुन के आपको हंसी आएगी। बोले वो पंडित जी का जूस बना दिया। पंडित जी की चटनी बना दी है। अच्छा, दादाजी की चाय बन गई है। अब बताओ, पंडित जी की चटनी बना देते हैं लोग। अब वो चटनी तो आम की है, इमली की है, बादाम की है, किसी चीज की है, लेकिन कहेंगे पंडित जी की चटनी तो बना दी हमने। अब बताओ कितना व्यवहार। अब इस जीव को कौन बताए कि भैया चटनी पंडित जी की नहीं है। है ना। है, तो दादाजी का जूस निकाल दिया, ये दादाजी का जूस निकालोगे। लेकिन वो अब ऐसा बोलने में आता है, करें क्या। हम्म।
टिकट में रेलवे स्टेशन पे गया और 200 रुपए का नोट दिया। खैर अब तो 200 का आता ही है ना नोट। तो 200 रुपए का नोट दिया और कहा भाई साहब एक दिल्ली देना। अब बताओ स्टेशन पे खिड़की पे जाकर 200 रुपए में दिल्ली मांग रहे है, है? अब 200 रुपए में दिल्ली आती है क्या? तो कहने का आशय दिल्ली का टिकट दे दो। अब उसको कहते सीधा दिल्ली दे दो। तो ऐसे दृष्टांत दिए कि ऐसे ही दाल सब्जी साग ये खारी नहीं होती, घिया खारी नहीं होती। जब हम ये कहते हैं कि साग खारा हो गया, उस समय भी नमक ही खारा है, घिया खारी नहीं है। ये दृष्टांत दिया व्यंजनों में है नमक का क्षारपन। क्षारपन मतलब वही खारापन। ज्ञान ही यह जानता है विज्ञ जन। क्या मतलब हुआ? विज्ञ जन मतलब ज्ञानी जन है। ऐसा ज्ञानी जन ज्ञान ही जानता है, या यूं कहे ज्ञानी जन ऐसा ज्ञान के द्वारा ही जानते हैं। ज्ञान की ही ऐसी शक्ति है कि वह इसको जान लेता है। दो दृष्टांत दिए, है ना। ज्ञान ही जानता है, ज्ञान में ये ताकत है। अब ये तो हो गए दोनों दृष्टांत। अब देखो इसका सिद्धांत बताते हैं। क्रोधादिक के कर्तापन को छेदता। क्रोध आदिक रूप जो जीव परिणमन करता है, क्रोध भाव रूप, द्रव्य रूप नहीं, उस कर्तृत्व को कौन छेदता है? अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता। ये जो क्रोध आदि में अहम बुद्धि रूप मिथ्यात्व है, मिथ्यात्म आई थी ना गाथाएं, धर्मादिक में हूं, क्रोधादिक में हूं। ये जो मिथ्यात्व अंधकार है, इस अंधकार को कौन भेदता है? ठीक है, क्रोधादिक के कर्तापन को कौन छेदता है? अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को कौन भेदता है? इसी ज्ञान, यही ज्ञान है। यानी सम्यक ज्ञान में, भेद ज्ञान में, यथार्थ ज्ञान में, इस ज्ञान में, जैसे अज्ञान समस्त अमंगल की जननी थी, अज्ञान के कारण वह हिरण भागा भागा फिरता था, मृग मारीची का। तो वो अज्ञान का चमत्कार था। लेकिन ज्ञान का चमत्कार क्या है? इसी ज्ञान में प्रगटे निज शुद्धात्मा। इस ज्ञान में ही, समझ में आया ना, इस ज्ञान में ही, इस सच्चे ज्ञान में, इस यथार्थ ज्ञान ही क्रोधादिक के कर्तापन को छेदन करता है, अहम बुद्धि के मिथ्यात्व को भेदता है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को भेदता है। तम मतलब अंधकार। और इसी ज्ञान में यह शुद्धात्मा प्रकट होता है। ये सब एक ही काम है, ये तीन काम अलग अलग नहीं है कि क्रोधादिक के कर्तापन का छेदना एक अलग कार्य है, अहम बुद्धि के मिथ्यात्व रूपी अंधकार को भेदना कोई अलग कार्य है, और शुद्धात्म भाव प्रकट होना ये अलग कार्य है। ये तीनों एक ही कार्य है। उसी को अस्थि से कहते हैं कि ज्ञान में शुद्धात्मा प्रकट हो गया, स्वानुभव हो गया। अहम बुद्धि की ओर से कहेंगे कि अहम बुद्धि रूपी मिथ्यात्व अंधकार नष्ट हो गया, है ना। क्रोधादिक के कर्तृत्व की ओर से कहेंगे कि क्रोधादिक के कर्तापन का अभाव हो गया। समझ में आए ना? ऐसा ज्ञान का कमाल है। क्रोधादिक के कर्तापन को छेदता, अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता, इसी ज्ञान में प्रगटे निज शुद्धात्मा। अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा, अपने आनंद रस से भरा हुआ यह शुद्धात्मा इसी ज्ञान में प्रकट होता है। इसी सम्यक ज्ञान, इसी ज्ञान, इसी भेद ज्ञान, और भेद के जरिए अभेद ज्ञान, इसी ज्ञान में यह आत्म रस से भरा हुआ यह शुद्धात्मा प्रकट होता है। कितना बढ़िया है ना कलश है, आनंददायी कलश है। दो दृष्टांत दिए, तो दृष्टांत के जरिए आचार्य उसका आनंद, है ना, लूटते हैं। अमृतचंद आचार्य की ये शैली है। वो बहुत डांस करते हैं अमृतचंद आचार्य डांस करते हैं मतलब अपने ज्ञान का डांस, अपने आध्यात्मिक रुचि का डांस, अपनी परिणति को
क्योंकि डांस किसे कहते हैं, नृत्य किसे कहते हैं? नृत्य मतलब एक क्रिया को बार बार कहना। जैसे ये हाथ है, ये डांस नहीं है, लेकिन इसको 2 बार करना, 3 बार, ऐसे ऐसे, तो ये नृत्य कहलाता है। ऐसे ही बात तो हो गई कि ज्ञान के द्वारा बंद होता है, अज्ञान के द्वारा बंद होता है, ज्ञान से मुक्त होता है। अज्ञान रूप पर अज्ञानी अज्ञान रूप परिणमित होता है, ज्ञानी ज्ञान रूप परिणमित होता है। लेकिन अमृतचंद आचार्य को आगे बढ़ा नहीं जा रहा, आनंद लेते हैं, आनंद लेते हैं, कई कई दृष्टांतों के द्वारा बताते हैं, है ना। आचार्य ने मंद बुद्धि कहा, तो अमृतचंद आचार्य कहते मैं बताता हूं मंद बुद्धि क्या है। बोले हिरण मंद बुद्धि है, समझ में आए ना। उसके दृष्टांत के द्वारा जीव की मंद बुद्धिपना बताते हैं, है ना। फिर ज्ञानी का ज्ञान भाव बताते हैं, है? एक बार पढ़ लेते हैं। मैं कितना ही कहूँ, वो छंद में जो आनंद आता है वो मैं कितना ही बताऊं, गद्य में आपको वो मजा नहीं आएगा जो इसमें आएगा, है ना। और ये जो अनुवाद है ना, ये बहुत अच्छा है। यानी जैसे हमने कल बनारसी दास जी के पढ़े थे, तो बनारसी दास जी के में कितना आनंद था, है ना। ये जो सरल हिंदी में है, ये भी बहुत अच्छा है। उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, और शीतलता सहज ही नीर की। व्यंजनों में है नमक का क्षारपन, ज्ञान ही यह जानता है विज्ञजन। क्रोधादिक के कर्तापन को छेदता, अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता। इसी ज्ञान में प्रगटे निज शुद्धात्मा, अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा। अभी जब कक्षा शुरू हुई थी, तो मैंने 15 मिनट पहले ये पद्यानुवाद चला दिया था, इसी कर्ता कर्म अधिकार का, है ना। बहुत आनंद आ रहा था सुन के, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला कलश है, ये 60वां कलश हो गया। अब अगला कलश नहीं, ये बनारसी दास जी का रह गया पढ़ना, वो भी देखते हैं, है ना। बनारसी दास जी को क्यों छोड़े। देखो, जैसे उस उदक में उदक स्वभाव सीरो, आग की उष्णता फरस ज्ञान लखिए। जैसे स्वाद व्यंजन में दिसत विविध रूप, लोन को स्वाद खारो जीभ ज्ञान चखिए। तैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप, ज्ञान रूप जीव भेद ज्ञान सो पर रखिए। भरम सुकरम को करता है चिदानंद, दरब विचार करता भाव नखिए। देखो वही बात है ना। जैसे उष्णोदक, उष्णोदक मतलब गर्म जल में, उदक स्वभाव सीरो, पानी का स्वभाव कैसा है, सीरो। सीर शांत, शीतल। आग की उष्णता, आग की उष्णता फरस ज्ञान लखिए, है ना। उसको छूकर, उसके स्पर्श के द्वारा उसके ज्ञान को कर लेते हैं, मतलब जान लेते हैं। जैसे स्वाद व्यंजन में दिसत विविध रूप, व्यंजनों में विविध प्रकार का स्वाद होता है। लोन को स्वाद खारो जीव ज्ञान चखिए, उसमें लेके लोन, लोन मतलब लवण, लवण को लोन बोलते हैं, नमक का स्वाद खारो जीव ज्ञान चखिए। ठीक है, दोनों दृष्टांत आ गए। तैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप। अब देखो यहाँ बनारसी दास जी बहुत 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 भाते हैं मुझे। उन्होंने देखो क्या शब्द का प्रयोग किया, क्रोधादि नहीं लिखा, क्या लिखा, विभावता। समझ में आया ना कितना। अब देखो क्रोध आदि भाव, क्रोध आदि भाव को एक शब्द में कैसे उभारा, कौन सा शब्द दिया, विभावता। जैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप। अब विभावता कहते ही वो बात इतनी, मतलब बहुत अलग हो जाती है बात वही, क्रोध आदि भाव को ही विभाव कहते हैं। लेकिन क्रोध
मान नहीं है, मान लोभ नहीं है, लोभ है ना, क्रोध मान माया नहीं है, चारों अलग अलग है ना, लेकिन चारों में एक कॉमन बात क्या है, विभावता। विभावता मतलब विभावपना, ये जीव के स्वभाव नहीं है। तो उन्होंने क्रोध मान माया लोभ ऐसा भेद खड़ा नहीं किया, इन सब भावों में जो एक खास बात है ये वैभाविक भाव है, उसको खड़ा किया। अरे कितना सुंदर बन पड़ता है विभावता शब्द। तैसे घट पिंड में, घट मतलब आत्म, पिंड में घट मतलब आत्मा, घट मतलब घड़ा नहीं। ऐसे ही आत्मा में विभावता अज्ञान रूप, और ज्ञान रूप जीव भेद ज्ञान सो परख के, है ना। जो विभावता है यानी क्रोध आदि है वो अज्ञान रूप है, और जीव ज्ञान रूप है, ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा परखना चाहिए। भरम सो करता, कर्म को करता है चिदानंद, है चिदानंद भगवान आत्मा, यह जीव भ्रम से कर्म का करता होता है, अज्ञान भाव से करता होता है। दरब विचार करता भाव नखिए, ऐसे वस्तु का स्वरूप विचार करके कर्ता भाव को नखिए, नखिए मतलब छोड़ देना चाहिए। ठीक है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलो अब आगे दो कलश और पढ़ते हैं हम। ये कलश हैं कलश 61 और कलश 62, है ना। देखो ये छोटे छंद है, अनुष्टुप है, दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। और 62वां तो है बहुत, समझ लो बहुत लोकप्रिय है। अज्ञानम ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसा स्यात् कर्तात्मात्म भावस्य परभावस्य न क्वचित्। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणाम्। ये दो कलश देखो जरा पढ़ते हैं, इनका अर्थ देखते हैं। अंजसा, हाँ ये कलश में आया है ना, 61 में कलश में ऊपर शब्द में अंजसा। अंजसा मतलब तो वास्तव में, हकीकत में, इसमें कोई शक मत करो, इस बात में बिल्कुल निशंक रहो। अंजसा वास्तव में, है ना। अज्ञानम ज्ञानम अपि, वास्तव में आत्मानम कुर्बन, आत्मा को अज्ञान ज्ञान रूप करता हुआ, अज्ञानम ज्ञानम अपि कुर्बन आत्मानम, है ना। वास्तव में ज्ञान और अज्ञान रूप भाव को करता हुआ, स्यात् होता है, कर्ता कर्ता आत्म आत्म भावस्य, आत्मा आत्म भाव का ही कर्ता होता है। ये सार आ गया। क्या मतलब हुआ कि देखो भैया इस बात की गांठ बांध लो। क्या गांठ बांध लो? कि आत्मा अपने भावों को करता हुआ, वो चाहे अज्ञान भाव रूप हो चाहे ज्ञान भाव रूप हो। अभी यहाँ ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं करते हैं आचार्य, अभी जीव का मात्र, कि आत्मा ज्ञान का करता हो चाहे अज्ञान का करता हो, दोनों ही स्थिति में वह अपने भाव का करता होता है। अज्ञानम ज्ञानम अपि एवं कुर्वन् आत्मानम अंजसा स्यात् कर्ता आत्म भावस्य। ठीक है। पर भावस्य ना क्वचित, परभाव का कदापि करता नहीं, किसी भी स्थिति में परभाव का करता नहीं होता। यानी 1.5 लाइन में देखो, 1.5 लाइन आप ऐसे पढ़ो, वास्तव में जीव चाहे ज्ञान का करता हो चाहे अज्ञान का करता हो, वह अपने भाव का करता होता है। और फिर आचार्य कहते हैं परभावस्य ना क्वचित, ध्यान रखना, पर भाव का कदापि नहीं, अपने भाव का करता है वो, चाहे अज्ञान रूप हो चाहे ज्ञान रूप। ज्ञान रूप होगा तो ज्ञान का करता होगा, अज्ञानी होगा तो अज्ञान का करता होगा, लेकिन परभाव का करता नहीं होगा। यानी ज्ञानी तो परभाव का करता है ही नहीं, अज्ञानी भी परभाव का करता। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं?
ऐसी कलश है। देखो इसको वो पढ़ते हैं इसका हिंदी। देखो आपको शेयर करता हूं। नहीं, पहले वो करते हैं। पहले हिंदी पढ़ते हैं इसका कलश पद्यानुवाद, फिर बनारसी दास जी का पढ़ेंगे। करे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञान में, करे न पर के भाव ज्ञान स्वभावी आत्मा। है, सरल है ना, एकदम बढ़िया। देखो बनारसी दास जी का भी यही नीचे दिया होगा, नहीं दिया। चलो आपको बनारसी दास जी का भी, बनारसी दास जी का भी दिखाते हैं। दिख गया? ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, दर्व कर्म पुद्गल करे, यह निश्चय परवान। ज्ञान भाव ज्ञानी करता है, अज्ञान भाव अज्ञानी करता है। देखो अमृत चंदाचार्य ने ऐसा अलग अलग नहीं लिया, सीधा ले लिया कि आत्मा ज्ञान करे चाहे अज्ञान करे, वह अपने भाव का करता है, पर का करता नहीं है। बनारसी दास जी थोड़ा और अंदर घुस गए, उन्होंने सीधे ही लिख दिया ज्ञान भाव ज्ञानी करता है, अज्ञान भाव अज्ञानी करता है, लेकिन वह पर का करता नहीं है। तो फिर द्रव्य कर्म को करता कौन है? दर्व कर्म पुद्गल करे। है ना? वहां कलश में है नास्ति से, इन्होंने ले लिया अस्थि से कि वह पर का करता नहीं है। यहां उन्होंने इसका जवाब दे दिया कि उस फिर पर का करता कौन है? दर्व कर्म पुद्गल करे, पुद्गल उस द्रव्य कर्म का करता है। यह निश्चय प्रमाण, यह निश्चय से प्रमाण है, वास्तव है, सात वास्तविकता है, ये हकीकत है ना। यह निश्चय प्रमाण किसका अनुवाद है? वो अंज सा शब्द आया ना आखिरी में, ये उसका अनुवाद है। यह निश्चय प्रमाण, यह निश्चय है, ये वास्तविक है, इसका कोई अपवाद नहीं है। किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ये वास्तविकता कमजोर पड़ने वाली है। ऐसा कलश लिखते हैं। पढ़ो जरा एक बार इसको ही। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, दर्व कर्म पुद्गल करे, यह निश्चय परवान। है ना? बहुत बढ़िया है? चलो इसके बाद इसके अगले वाला कलश पढ़ते हैं। अगला कलश विश्व प्रसिद्ध कलश। विश्व प्रसिद्ध कलश से मतलब ये है आत्मार्थियों के बीच में विश्व प्रसिद्ध, दुनिया में तो कहाँ। देखो 62वां कलश। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोयम व्यवहारिणाम। देखो अब ये तो बिल्कुल सरल है, आप संस्कृत में ही देख सकते हैं, संस्कृत में ही मजा है इसके, और इसके अनुवाद में मजा भी नहीं है, चाहे कलश पद्यानुवाद हो चाहे बनारसी दास जी का हो। इसमें तो इसी का ही मजा है, संस्कृत का। है ना? देखो आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञानम मतलब आत्मा ज्ञानमय है। आत्मा और ज्ञानमय ये दो कोई अलग अलग चीजें नहीं है। आत्मा ज्ञानम, अब देखो इसे हिंदी में कहने में मजा ही नहीं आएगा। आप हिंदी में कहेंगे तो आपको कहना पड़ेगा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा ज्ञान से बना हुआ है। वो कहीं ना कहीं वो बात फैल जाएगी। समझ में आया ना? अब मजबूरी है भाषा की, है ना? वो अनुवाद करेंगे तो ऐसा ही होगा, और वो कोई अस्वाभाविक नहीं है, होने दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही लो ना, यानी वो रायता सा नहीं फैले, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञानमय है। आत्मा ज्ञानम, समझ में आया ना? आत्मा ज्ञान है,
अब वो हिंदी में बोलते ही वो बात, वो चीज दूर पहुंच जाती है। तो अर्थ वही है जो हिंदी में बोल रहे हैं, आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसको बस दो आत्मा ज्ञानम, बस परिभाषा खत्म, बात खत्म हो गई। समझ में आया? आत्मा ज्ञानम है। अब समझाने बोलना तो पड़ेगा ही, आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है ना आत्मा। अब अगला प्रश्न, ये आत्मा कौन है? आत्मा ज्ञानम मतलब, आत्मा मतलब कोई छत पे बैठा है वो आत्मा है। आत्मा का अर्थ मीनिंग होता है मैं। आत्मा मतलब मैं। अंग्रेजी का जो आई होता है ना, हिंदी में जो मैं कहते हैं, इसी को संस्कृत में कहते आत्मा। आत्मा मतलब सुपरलेटिव डिग्री, फर्स्ट पर्सन, मैं। तो आत्मा ज्ञानम मतलब मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञानमय हूं, मैं ज्ञान ही हूं। आत्मा ज्ञानम, है ना। जैसे हम लोक में कहते हैं ना, मैं मनीष, है ना, मैं दिनेश, मैं रमेश, मैं निपुण, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसे ही यहां कहते हैं आत्मा ज्ञानम। अब कुछ आया समझ में? कलशों में देखो आनंद होता है। कलशों में ज्यादा, जब कलश आते हैं ना, तो बौद्धिकता थोड़ी, सब चीजें एक तरफ रख दो। कलश पद्य है, छंद है, आचार्य अमृतचंद स्वामी बस परिणति नृत्य कर रही है उनकी परिणति, तो वो उसी में लेना पड़ेगा। आत्मा ज्ञानम, आत्मा मतलब आत्मा आत्मा मतलब ज्ञानी नहीं, अज्ञानी नहीं, आत्मा यानी मैं। ठीक है ना। भाई आचार्य तो सबके लिए कहते हैं, लागू खुद पे करना पड़ता है ना। आत्मा ज्ञानम, जैसे हम बोले, है ना, सुनील कांत जी, आप कौन? मैं सुनील कांत, है ना, मैं नितिन, मैं, जो भी अपना अपना नाम जान ले, समझ में आए ना। ऐसे ही अब मैं की जगह रखो आत्मा, और सुरेश मनीष नरेश की जगह रखो क्या? ज्ञानम, है ना। आत्मा ज्ञानम, मैं ज्ञान हूं। आत्मा ज्ञानम, मैं ज्ञान हूं, है ना। देखो अब क्या बात करें, कितनी, आत्मा ज्ञानम, स्वयं ज्ञानम, स्वयं ज्ञान ही हूं। ज्ञानात, ज्ञान से, अन्यम, अन्य, किम करोति, क्या करता हूं। ज्ञान से अन्य में क्या करता हूं, देखो तो कितना बड़ा परम सत्य है ये। आज नहीं कल, कल नहीं अनंत काल बाद इसे स्वीकार करना पड़ा। कोई दूसरा इसका अल्टरनेट नहीं, कोई दूसरा इसका अल्टरनेट नहीं है। आत्मा ज्ञानम, मैं ज्ञान हूं, स्वयं ज्ञानम, स्वयं ज्ञान हूं। समझ में आया ना। और ज्ञानाद अन्यत करोति किम, वाह, मैं ज्ञान के अलावा और करता क्या है आत्मा। समझ में आया ना। ज्ञान के अलावा और करता क्या है। देखो करोति लिया है, क्या कहें, अब निपुण समझ पाएंगे इस बात को, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन होता ना, करोति, करोतः, कुर्वन्ति, है ना। और उत्तम पुरुष में क्या आता है? करोमि। समझ में है ना। लेकिन थर्ड पर आचार्य उसे थर्ड पर्सन में ले रहे हैं, कि मानो दूर खरा कोई आत्मा है, और समझा रहे हैं कि आत्मा ज्ञान है, वो स्वयं ज्ञान है। ज्ञान के अलावा वह क्या करता है, देखो वो समझा रहे हैं, हमें समझना है। तो वो ले रहे हैं थर्ड पर्सन में, हमें लेना है फर्स्ट पर्सन में। वो ले रहे हैं अन्य पुरुष में, हमें लेना है प्रथम पुरुष में, मतलब ये उत्तम पुरुष में।
ठीक है। वो कह रहे हैं आत्मा, ये आत्मा है, ये पुस्तक नहीं है, ये अन्य पुरुष की भाषा में समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। आत्मा है, ये ज्ञान है, स्वयं ज्ञानमय है। ज्ञान के अलावा ये करता क्या है? अब हमें क्या लेना है? मैं ज्ञान हूं, मैं स्वयं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान के अलावा करता क्या हूं? ज्ञानाद अन्यत करोमि किम। लिखा क्या है? करोति किम, कि आत्मा ज्ञान के अलावा क्या करता है। हमें ग्रहण कैसा करना चाहिए? ज्ञानात, है ना, ज्ञान के अलावा अन्यत करोमि किम, मैं क्या करता हूं इसके अलावा। कुछ बात समझ में आएगी नहीं? निपुण समझ गए आप, है ना। आचार्य कह रहे थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में, ग्रहण करना है मैं फर्स्ट पुरुष में, कि मैं ज्ञानमय हूं, ज्ञान मेरा स्वरूप है, मैं स्वयं ज्ञानमय हूं, और मैं ज्ञान के अलावा कुछ भी करता नहीं, है ना। आचार्य भले ही थर्ड पर्सन में लिखे, ग्रहण करना है हमें किसमें? फर्स्ट पर्सन। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। और परभावस्य कर्तात्मा, आत्मा परभाव का करता है, परभावस्य, परभाव का, कर्ता, आत्मा, कर्तात्मा में आ जुड़ा हुआ है, आत्मा करता है। ये क्या है फिर? अयम, यह व्यवहारिणाम मोहम। आहा, ये व्यवहारियों का मोह है। समझ में आए ना? क्या अद्भुत है ये, है ना। परभावस्य, परभाव का, आत्मा करता, करता आत्मा है, आत्मा करता है। अयम, यह व्यवहारिणाम, यह तो व्यवहारी जीवों का, व्यवहारियों का मोहम, ये व्यवहारियों का मोह बोल रहा, मोह है ये। देखो ये फर्क है। अमृत चंद आचार्य जब मतलब आनंद में होते हैं ना, तो फिर वो उस, ये नहीं देखते कि ये स्यादवाद की अनेकांत, वो फिर अंदर में बैठ के बोलते हैं, है ना, स्वभाव की बोधि पर बैठकर बोलते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव तो क्या कहेंगे कि प्रभाव का कर्ता आत्मा है, ये व्यवहार न है, वो व्यवहार नहीं कहेंगे। समझ में आया ना? लेकिन कुंद कुंद देव, लेकिन अमृत चंद देव कहेंगे व्यवहार नहीं है। देखो फर्क समझना आप, सूत्रकार और टीकाकार में। टीकाकार थोड़े एक कदम आगे तो जाएंगे ना कभी कभी। कुंद कुंद देव तो कहेंगे क्या, कि पर का कर्ता कहना ये क्या है? व्यवहार न है, और मानना यज्ञान है। लेकिन अमृत चंदा जी जो कहेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि ये व्यवहार है, वो कहेंगे ये व्यवहारियों का मोह है। क्या फर्क है दोनों में? व्यवहार कहने से तो वो एक नए खड़ा हो गया कि ये व्यवहार न है, लेकिन कहते हैं यदि तुम ऐसा मानते हो तो ये व्यवहार नहीं है, ये व्यवहारियों का मोह है। मोह है ये, मैं पर का करता हूं, ये मोह बोलता है। समझ में आया ना? मैं रुपए पैसे का करता हूँ, मैं घर मकान का करता हूँ, मैं परिवार की पालता हूँ, बच्चों को पालता हूँ, ये मोह बोलता है। और कदाचित कोई व्रत ले ले तो मैं व्रतों को करता हूँ, ये मोह बोलता है। महाव्रत को ले ले तो महाव्रत, मोह बोलता है। क्यों? क्यों है मोह? तो ये पहले भी अनेक बार चर्चा आ चुकी है कि देखो, कर्ता बुद्धि, कर्तृत्व के मूल में भी पर्याय मूढ़ता है। कैसे? यदि मैं मानूं कि मैं मनुष्य हूं, चलो मनुष्य नहीं, चलो अभी और कंडीशनल बातें करते और इससे आगे की, मैं मानूं कि मैं परिवार का मुखिया हूं, ठीक है। तो यदि मैं ऐसा मानूंगा, ये मेरे अंदर एक मिथ्या भ्रांति पर्याय मूढ़ता है, तो मैं अपने परिवार की परवरिश का करता हुए बिना नहीं रहूंगा।
मैं अपने बच्चों के कर्तृत्व का अहंकार लिए बिना नहीं रहूंगा। यदि मेरे बच्चे सफल हो जाएं तो मैं उसके कर्तृत्व में फूले बिना नहीं रहूंगा। मेरे बच्चे असफल हो जाएं तो मैं गिल्टी हुए बिना नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये माना है कि मैं घर का मुखिया हूं। तो अपनी पहचान तो नहीं मानी ना, दूसरे से अपनी पहचान की ना, तो आप उसके कर्ता बने बिना नहीं रहेंगे। और कर्ता बने इसलिए ऐसा मान रहे हैं। मैं मानूं कि मैं श्रावक हूं, मैंने श्रावक माना तो मैं श्रावक के षट कर्मों का कर्ता बने बिना नहीं रहूंगा। मैं अणुव्रतों का कर्ता बिना नहीं रहूंगा। क्यों? अणुव्रतों और का कर्ता हुए बिना ये मान ही नहीं सकता कि मैं श्रावक हूं। षट कर्मों का कर्ता हुआ, देव पूजा गुरु उपासना का कर्तापन लिए बिना मैं ये मान ही नहीं सकता कि मैं श्रावक हूं। समझ में आया ना? यदि वह अपने आप को भगवान आत्मा मानेगा तो वह श्रावक महसूस नहीं करेगा। वो अणुव्रतों का षट कर्मों का कर्ता नहीं बनेगा, वह ज्ञाता बनेगा। क्या बनेगा? ज्ञाता बनेगा। क्यों? ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। जो ज्ञानमय देखता है तो उसके ज्ञानमय भाव होते हैं, अज्ञानमय देखता है तो अज्ञानमय भाव होते हैं। मैं मानूं कि मैं मुनि हूं, तो मैं मुनि हूं, इसमें ही कर्तापन छुपा हुआ है कि मैंने स्वयं को 28 मूल गुणों का कर्ता माना है। यदि मैं कर्ता नहीं मानूं तो मैं ये बोल ही नहीं सकती मेरी परिणति की मैं मुनि हूं। व्यवहार से बोलना अलग बात है, लेकिन परमार्थ की बात चलती है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? मैं आप मानूं कि मैं तो मां हूं, मैं मां हूं, इस अनुभूति में ही ये कर्तापन जुड़ा है कि मैंने बच्चों को जन्म दिया है, मैंने इन बच्चों को पैदा किया है। आप समझेंगे नहीं? मैं पिता हूं, इस अनुभूति में, इस टेस्ट में, ये जो जायका आया ना भीतर से, डकार आती ना, डकार आई मैं पिता हूं, तो ये मान्यता में ही कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है कि मैंने ये मान लिया है कि मैंने अपने बच्चों को उत्पन्न किया है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये सब आवरण है, ये सब। मैं मानूं कि मैं पंडित हूं, इस डकार में, इस टेस्ट में ही ये कर्तापन छुपा हुआ है कि मैं बोलता हूं, मैं प्रवचन करता हूं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए आचार्य कहते हैं कितने करुणा से, प्रभावस्य कर्तात्मा, आत्मा प्रभावों का करता है। अब आचार्य तो थर्ड पर्सन में कह रहे हैं, हम कैसे लगाएंगे? मैं पर का करता हूं, मोहो एवं व्यवहारिणाम। ये व्यवहारियों का मोह है, व्यवहारियों का मोह नहीं है, ये मेरी अज्ञानता है। आचार्य थर्ड पर्सन में बात करते हैं, हमें लगाना है फर्स्ट पर्सन में कि यदि हमें ऐसा भाव आता है कि मैं पर का करता हूं तो ये हमारा व्यवहार मोह है ये, और ये पर्याय मूर्ता की डकार है, ये पर्याय मूर्ता का टेस्ट है, या ज्ञान भाव का, ये मोह का स्वाद है। समझ में आए ना? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। ऐसा है, देखो क्या कलश है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोयं व्यवहारिणाम। ठीक है, व्यवहारिणा, व्यवहारियों का बहुवचन लिया। समझ में है ना? आत्मा में तो लिया एक वचन, और व्यवहारियों का मोह है, इसमें कौन सा लिया? बहुवचन। क्यों? भैया ज्ञानी तो लाखों में एक आध कोई होता है, व्यवहार का पक्ष वाले लाखों होंगे तो परमार्थ का पक्ष जिसे होगा वो एकाध कोई होगा। उन पक्षों में भी स्वावलंबन करने वाला कोई एक होगा। मतलब एक से मतलब इक्का दुक्का, दुर्लभ है ये प्रजाति। इसलिए आचार्य कहते हैं आत्मा में तो लेते हैं एक वचन, ज्ञानम एक वचन, ज्ञान से अन्य कुछ नहीं करता ये। क्यों? क्योंकि अध्यात्म एकत्व की साधना ही। और एक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं किसी दूसरे के रेफरेंस से बता रहा हूं, सीधा मैंने नहीं पढ़ा। एक बहुत बड़े आलोचक हुए हैं हिंदी के, शायद नामवर सिंह, और कोई भी हो सकते, नामवर सिंह बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में। वो मालूम क्या कहते हैं कि जैन धर्म में जहां आप शब्द सुनो एक,
तो एक का अर्थ मतलब आत्मा, एक मतलब आत्मा। अहम एक को खलु शुद्धो, एक देखिए जानिए रमी रही एक ठौर। समझ में आए ना, समल अमल ना विचारिए यही सिद्धि नहीं हो। बोले जहां जैन धर्म में एक शब्द आए, तो एक आए तो आंख बंद करके एक का अर्थ क्या समझ लेना, आत्मा। अहम एक को खलु शुद्धो, समझ में आए ना ऐसा। तो हालांकि अब वो बात सही है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अब ऐसे तो सिद्धांत में जाओगे तो एक वो गिनती में भी आता है, लेकिन उनका भाव समझो वो क्या कहना चाहते, और ये सही भी है ना। अपेक्षा समझो तो एक, दुनिया में एक कुछ है तो कौन है, बोले बस मैं ही एक हूं। जब मैं स्वयं को नहीं देखता तो दूसरे की सत्ता नजर आती है, तो दो पने का व्यवहार होता है। यदि दूसरी जगह नहीं देखूं तो मैं तो एक ही हूं, है ना। तो कहते हैं मैं पर का करता हूं, ये तो व्यवहारी जनों का मोह है। मतलब ये तो मेरे अंदर जो व्यवहार का पक्ष बैठा है, ये उसका मोह बोलता है। साहब नहीं नहीं, सिद्धांत से तो करता है, शास्त्र में तो लिखा है। कहते ये तुम्हारा मोह बोल रहा है। साहब व्यवहार से तो मैं करता हूं, ये तुम्हारा मोह बोल रहा है। व्यवहार से करता हो तो चुप रहो ना, कहने के ही तो हो व्यवहार, हो तुम थोड़ी व्यवहार से, मतलब वास्तव में थोड़ी करता हो। कहने के हो तो कहने के बने रहो। और तुम क्यों कहते हो, तुम्हारे कहने से पता चलता है कि तुम्हारे अंदर अभी वो कीटाणु है। बोलते भी कि तुम्हें क्या क्या फायदा है बोलने से भी, कि साहब निमित्त तो है। अरे ठीक है, समझ लिया, समझ में आया ना। देखो, समझने समझाने की अवस्था में, अभ्यास की अवस्था में सब किंतु परंतु निश्चय व्यवहार सब लगाओ। लेकिन एक निश्चित जोन में पहुंचने के बाद ये सब किंतु परंतु अगर मगर ये सब पोटली में बांध के फेंक दो। क्योंकि उस बिंदु जब तक पहुंचने में कि किंतु परंतु नहीं, साहब व्यवहार से तो है ही। अरे ये तुम्हारा मोह देखो, तुम्हारे मोह ने कमाल कर दिया ना, है। समझ में आया ना। ऐसे ही है, क्या करें। तो मैं एक बार समुद्र के किनारे बैठा था, अभी कुछ दिन पहले ही, ज्यादा दिन नहीं, पिछले ही महीने। तो समुद्र के किनारे बैठा था, तो बाबूजी की पंक्तियां याद आ रही थी, बाबू युगल जी की। जिसने अपने भीतर झांका उसने जीवन देखा, बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर रेखा। क्या अर्थ था, कि जिसने अपने भीतर झांक लिया उसने ही वास्तव में जीवन देखा है। बाकी ने तो सब गरम रेत के जो तट हैं, किनारे हैं, उन पर रेखा खींची है, उस पर रेखा खींची, लहराई, बह गई। तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ बैठा था। तो मैं सोच रहा था कि देखो वो बाबूजी की पंक्ति याद आई। फिर ऐसे ही पता नहीं क्या मन में चला, तो मैंने लिखा आत्मा, ऐसी उंगली से तट के किनारे रेत पे आत्मा लिखा। तो लहर आई, आत्मा को भी बहा ले गई। मैंने कहा तो आत्मा की गलती है। आत्मा की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। क्या तुमने लिखा गलत जगह। उस रेत पर तो तुम आत्मा लिखो, परमात्मा लिखो, सब बहने वाला है। यहाँ लिखा जाता है जो कभी मिटता नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। यहाँ लिखा जाता है आत्मा में, आत्मा ज्ञानम, मैं ज्ञान हूं, ऐसा। समझ में आए ना, है। वो तो क्षणभंगुर, उसमें लिखोगे शब्द तो क्षणभंगुर है ही। चाहे शब्दों से आत्मा लिखो चाहे परमात्मा, शब्द तो मिटने ही है। मुंह से चाहे आत्मा बोलो चाहे परमात्मा, ये तो नश्वर ही है ना। सोच विचार में आत्मा का विचार करो चाहे परमात्मा का, ये विकल्प तो नष्ट होना ही है, चाहे आत्म विकल्प हो चाहे पर का विकल्प हो। चीज वो रहेगी जिंदा जो अनुभूति में होगी, चीज वो रहेगी जिंदा जो एहसास में। समझ में आया ना। और समझने की दशा में सब किंतु परंतु, सब निश्चय व्यवहार पहले ही लगा लो पूरी तरह से। लेकिन एक बिंदु के बाद अब निश्चय व्यवहार पोटली में बांध के फेंक दो। मैं ज्ञान में हूं तो बस हूं। कौन से नए से, खत्म करो भैया इसको। वहां किंतु परंतु नहीं चलेगा। सांप बाहर कितना ही टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन जब अपनी बामी में जाएगा तो सीधा ही जाएगा।
अभ्यास दशा में कितना ही सोच विचार कर लें, तर्क युक्ति लगा लें, लेकिन अभ्यास के बाद जब आराधना दशा में पहुंचे तो फिर वहां किंतु परंतु कुछ नहीं। वहां तो जब मैं ज्ञान में हूं तो बस हूं। समझ में आया ना? कहा किंतु, किंतु उस नए से अभी किंतु पे एक वायरल हुआ था मेरा वो कुछ किंतु वायरस। समझ में आ रहा? उसमें भी यही बात है। आप फ्लाइट में जाए और जब वो फ्लाइट में घुसते ही वो होते ना एयर होस्टेस मिलती है, तो उससे पूछे, गुड मॉर्निंग करेगी, नमस्ते, वो गुड मॉर्निंग करती है पर नमस्ते करते हैं। है ना? जय जिनेन्द्र भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब उससे पूछे, हाँ भाई ये फ्लाइट जा रही है मुंबई, तो पहुंचा तो देगी? तो वो मुस्कुरा के बोलेगी, अरे कैसी बात करते, पहुंचाएंगे, इसमें क्या है। अच्छा वो ऐसा कहते ही बोले, नहीं पहुंचा देंगे, किंतु किंतु की वो किंतु की बात करते हो यार। आपको समझ में आया ना? अरे यहाँ किंतु इंतु परंतु शुरू में सोच लेते सब, अब किंतु की बात करोगे, अब किंतु की बात। समझ में आया? ये यहाँ ये कोई किंतु की जगह है, ये कोई परंतु की जगह है? नहीं पहुंचा तो देंगे, किंतु आप बैठेंगे उसमें, ये तू श्योर नहीं है। अरे वो तो डंके की चोट कहती है, हम आपको सुरक्षित, है ना, यात्रा की जिम्मेदारी लेते हैं, है ना? तो साहब वो है ना, क्या कहते, किसान, वो फसल बो रहा है, बौनी कर रहा है, गीली मिट्टी हो गई है, जून का महीना है आखिरी का, और कोई आके कहे अच्छा आप ये फसल क्यों बो रहे? अरे बोले बढ़िया 3 महीने बाद 4 महीने बाद दशहरे के बाद तक बढ़िया खेत लहलहा जाएगा, है ना, खूब अनाज होगा। अच्छा जी पक्का है? हाँ जी पक्का है, बिल्कुल होगा, किंतु ए, तू रहने दे, चुप हो जा। समझ में आया ना? किंतु 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 किंतु। हम्म ये सब पहले सोचना था, जब उस जोन में पहुंच गए तो वहां किंतु परंतु नहीं है। समझ में आया? है कोई सैनिक जा रहा है, युद्ध के लिए जा रहा है, बस अब तो या आर या पार, उससे कहेगा कहां जा रहे हो, बस युद्ध जीतने जा रहे हैं। नहीं जीते तो चुप रहे। ये तू कायर सोचता होगा, नहीं जीते तो, उसके मन में किंतु परंतु नहीं है। समझ में आया? ऐसा है, एक जॉन होता है, उस जॉन में किंतु परंतु नहीं चलता, उस जॉन के बाद तो बस निशंक परिणमन है ना? ऐसा है। चलो कलश पढ़ते हैं 62वां, उसके बाद फिर बात पूरी करते हैं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणाम। ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और दरब करम चेतन करे यह व्यवहारी दौर। ये बनारसी दास जी का है, कलश पद्यानुवाद। ज्ञान स्वभावी जीव करे ज्ञान से भिन्न क्या करता पर का जीव जगत जनों का मोह यह। ठीक है, चलो बाकी अब आगे गाथा चलेगी। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो बात पूरी करते हैं। आपको मैं अनम्यूट करता हूं, किसी को कुछ पूछना हो तो। पूछना है किसी को कुछ? चलिए। अनंत धर्मणस्तत्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।